हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग समास का अध्ययन कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा समास में ही कर्मधारय समास, द्विगु समास एवं द्वंद्व समास। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। तीसरा जो हमारा समास है कर्मधारय समास। चलिए जानते हैं कर्मधारय समास। विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनमें दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। यदि लिंग विषम हो तो उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। यदि दोनों पद विशेषण हो तो भी कर्मधारय समास ही होता है। क्लियर? आइए समझते हैं। विशेषण और विशेष्य, जैसे कि समास में दो पद होते हैं तो प्रथम पद क्या हो? विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य अर्थात संज्ञा हो, तब वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है। इनके दो पदों में विभक्तियां जो होती हैं वो एक समान ही होती हैं, अर्थात दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। लिंग की बात करते हैं। यदि दोनों पदों में जो लिंग है अर्थात किसी एक पद में पुल्लिंग और एक पद में स्त्रीलिंग है तो विषम होने पर भी जो उत्तर पद का तात्पर्य है जो अंतिम वाला पद होता है, बाद वाला जो पद होता है, उस उत्तर पद के आधार पर ही वहां लिंग का निर्णय किया जाता है। अर्थात जो बाद वाले पद में लिंग होता है वही प्रथम पद में भी उसके आधार पर ही वहां पर प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों पद विशेषण होते हैं तब भी वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। क्लियर? चलिए फिर एक बार देख लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। जिसमें विशेषण और विशेष्य, अर्थात जो दो पद हैं, दो पद में एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य अर्थात संज्ञा होता है, तब वहां पर कर्मधारय समास होता है। दोनों पदों में जो विभक्तियां होती हैं वो एक समान होती हैं, अर्थात प्रथम और द्वितीय पद में दोनों में एक विभक्ति ही अर्थात एक जैसी विभक्ति ही होती है। लिंग की बात करें तो लिंग यदि विषम होता है अर्थात किसी पद में स्त्रीलिंग हो और किसी पद में पुल्लिंग हो तो जो उत्तर पद होता है, उत्तर तात्पर्य पश्चात यानी बाद वाला जो पद होता है उस पद के आधार पर ही लिंग का निर्णय किया जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? अगर अंतिम वाला जो पद है यदि पुल्लिंग होगा तो वह जो शब्द है वो पुल्लिंग ही माना जाएगा। यदि अंतिम पद स्त्रीलिंग होगा तो स्त्री ही लिंग ही माना जाएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। यदि दोनों पद विशेषण हो, जैसे कि हमने अभी अध्ययन किया कि एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, किंतु यदि दोनों विशेषण हो तब भी वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। ओके, क्लियर? उदाहरण देखते हैं। जैसे नीलोत्पलम, नील अर्थात जो नीला है, उत्पल माने होता है कमल, नीला है जो कमल, अर्थ क्या हुआ? नीला है जो कमल। तो नीलम च तत् उत्पलम, अर्थात क्या हुआ? नीलम माने नीला, उत्पलम माने कमल, च तत् नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असौ सर्पः, काला है जो सर्प। श्वेत पीतः, श्वेत च असौ पीतः, श्वेत अर्थात सफेद और पीतः अर्थात पीला, श्वेत और पीला। ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ नीलोत्पलम शब्द बताया है, उत्पल माने क्या है? कमल। यहाँ कमल बताया जा रहा है कि कमल कैसा है? नील वर्ण का है। यहाँ उत्पल कमल जो है वो विशेष्य है और नीलम इसका
विशेषण, जो नील वर्ण है इसका विशेषण है। तो विशेषण बताए जाने के कारण यहाँ पर नीलोत्पलम में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ सर्प बताया जा रहा है कि जो सर्प है वो कैसा है, कृष्ण है अर्थात काला है। तो सर्प विशेष्य अर्थात संज्ञा हो गया और कृष्ण जो है इसका विशेषण है। तो यहाँ पर भी विशेषण बताए जाने के कारण कर्मधारय समास हो जाता है। आगे देखते हैं, श्वेत पीतः। श्वेत पीतः अर्थात जो दोनों पद हैं श्वेत और पीतः, ये क्या है, विशेषण हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा समास है वो कौन सा हुआ है, वह भी कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं, घन श्यामः। श्याम अर्थात श्याम अर्थात काला, घन अर्थात बादल। बादल है कैसे, श्याम के समान, घन इव श्यामः, कि श्याम, श्याम तात्पर्य सांवले अर्थात कृष्ण, और घन माने बादल, कि जो श्याम जो बादल हैं वो कैसे हैं, श्याम के समान हैं। अर्थात यहाँ जो श्याम का वर्ण है उसके समान ही बादलों को बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, विद्याधनम। विग्रह क्या हुआ इसका, विद्या एव धनम अर्थात विद्या रूपी धन। ठीक है। कुछ और उदाहरण भी देखते हैं कर्मधारय समास के ही। जैसे वीर पुरुषः, वीर च असौ पुरुषः, वीर है जो पुरुष, यहाँ पुरुष जो है विशेष्य है और वीर इसका विशेषण। इसी प्रकार पुरुष व्याघ्रः, व्याघ्र के समान पुरुष। आगे मुख कमलम, मुख ही है कमल, यानी कि कमल के समान मुख। मुख की विशेषता बताई जा रही कि जो मुख है वो किसके समान है, कमल के समान है। और कमल के समान ही नहीं, कमल ही है, अर्थात कमल के समानता बताए जाने के साथ साथ मुख को कमल की उपमा दे दी गई है। मुख को कमल के समान ही बताया गया है। आगे है श्वेत कृष्ण, श्वेत च कृष्ण, श्वेत माने सफेद और कृष्णा माने काला। तो यहाँ दोनों ही हमारे जो पद हैं वो क्या है, विशेषण हैं। ठीक है। ये सभी क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण। आप सभी को कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी जो संस्कृत परिभाषा होती है अर्थात सूत्र जो है वह है संख्या पूर्वो द्विगु। तात्पर्य क्या हुआ कि जिस समास में पूर्व पद जो है वो क्या हो, संख्यावाचक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक। जब कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तब द्विगु समास होता है। तात्पर्य वही है कि दो पद होते हैं, एक विशेष से एक विशेषण, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम पद है कर्मधारय का, कर्मधारय समास का ही जो प्रथम पद संख्यावाची होता है तब वहां पर द्विगु समास हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, अर्थात जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, दो से कम पद नहीं होते हैं। दो पदों से, दो या दो से अधिक पदों के होने पर ही वहां पर समास होता है। ठीक है। तो दो पदों में जो प्रथम पद है वह क्या हो, वह संख्यावाचक हो, तब वहां पर द्विगु समास कहलाता है, यानी वह द्विगु समास होता है। उदाहरण देखते हैं, एक लाइन और रह गई। यह समाहार अर्थ में होता है, समाहार अर्थ में होता है, समाहार अर्थात एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ठीक। उदाहरण देखते हैं, जैसे त्रिलोकम, त्रिलोकम, इसका जो विग्रह हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, अर्थात तीन लोकों का समूह। समूह, समाहार अर्थात समूह या एकत्रित। ठीक। तो समाहार अर्थात क्या हो जाएगा, समूह। तो अर्थ क्या हुआ त्रिलोकम का, तीन लोकों का समूह। आगे देखते हैं, पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः,
5 पात्रों का समूह। चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहारा, 4 युगों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह। तो जितने भी उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, इन सभी में आप देखिए जो प्रथम पद है वह क्या है, संख्यावाचक है। जैसे कि त्रिलोकम, त्रिलोकम में त्रि 3 संख्यावाचक है। पंचपात्रम, पंच संख्यावाचक है। चतुर्युगम, चतुर संख्यावाचक। इसी प्रकार पंचवटी में, त्रिभुवनम में जो प्रथम पद हैं, सभी प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक हैं। देखिए त्रयाणाम, पंचानाम, चतुराणाम, पंचानाम, त्रयाणाम, ये सभी क्या है, संख्यावाचक हैं। तो जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण और भी हैं, आप लोग नजर डालते चलिए और इनको नोट करते चलिए। शताब्दी, शतानाम, शतानाम अब्दानाम समाहारा। ठीक है, पंचगवम, पंचानाम गवानाम गवाम समाहारा। द्विरात्रम, द्वयो रात्रयो समाहारा। पंचखट्वम, पंचानाम खट्वानाम समाहारा। यहाँ भी देखिए शताब्दी में शत शब्द आया है, पंचगम में पंच शब्द आया है, द्विरात्रम में द्वि और पंचखट्वम में पंच। तो यहाँ पर भी जो प्रथम पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। इसी कारण यहाँ पर भी सब में क्या है, द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जहां पर उभय माने दोनों पदार्थ अर्थात पद प्रधाना प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। तात्पर्य, जिस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थ देख लेते हैं। जहां समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उनमें च का अर्थ क्या होता है, च का अर्थ होता है और। ठीक, अर्थ छुपा हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। तात्पर्य, जब 2 या 2 से अधिक पदों को च शब्द के साथ जोड़ा जाता है और च शब्द का अर्थ होता है और, जब और शब्द वहां छिपा रहता है तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्लियर? चलिए, अब द्वंद्व समास के भी कुछ भेद हैं, द्वंद्व समास के भेद। चलिए, इन द्वंद्व समास के भेदों को भी जान लेते हैं। कितने हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने? 3 भेद होते हैं। प्रथम है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, यहाँ इतर धन इतर अर्थात 2 शब्द जुड़े हैं, इतर धन इतर, इतरेतर, इतर से इतर जो होता है वह द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व समास होता है। नंबर 2 समाहार द्वंद्व समास और नंबर 3 एक शेष द्वंद्व समास। ठीक, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। तो चलिए, पहले वाले जो इसका पहला वाला भेद है इतरेतर द्वंद्व समास, इसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, पहला क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास। इसको जानते हैं क्या होता है। इस समास में 2 या अधिक पदों का योग होता है। इस समास में क्या होता है, या तो 2 पद होंगे या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक, अब होने पर भी क्या होता है, इनमें जब 2 का बोध होने पर द्विवचन तथा अधिक का बोध होने पर बहुवचन होता है। तात्पर्य,
जब इस समास में दो पदों का बोध होगा तो वह दो वचन में प्रस्तुत किया जाता है, और जब दो से अधिक पद होते हैं तब वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण से जानते हैं। जैसे राम कृष्णो, राम कृष्णो। अब यहाँ देखिए दो पद हैं, एक राम और एक कृष्ण। तो दो पद होने के कारण आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर द्विवचन का ही प्रयोग किया गया है। जैसे हम राम शब्द के रूप जब अध्ययन करते हैं तो एक वचन में रामा होता है, द्विवचन में रामौ हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर राम कृष्णों में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, राम कृष्णों। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च। ठीक है, रामश्च कृष्णश्च। और इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रामः कृष्णः च, रामः कृष्णः च। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है उदाहरण शिव केशवो। यहाँ पर भी दो पद हैं, शिव और केशव। इस प्रकार यहाँ पर भी द्विवचन में ही केशव केशवों का प्रयोग किया गया है। विग्रह करेंगे हो जाएगा शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च। ठीक है, इसको भी दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं, शिवः केशवः च, शिवः केशवः च, या फिर शिवः च केशवः च। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, शिवः च केशवः च। ठीक है, इसी प्रकार से रामकृष्ण जो लिखा हुआ है रामकृष्ण, इसको भी लिखते हैं रामः च कृष्णः च। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवचन वाले अर्थात दो शब्दों वाला हम लोगों ने देख लिया है। एक बहुवचन वाला इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण भी देख लेते हैं। बहुवचन वाला है राम लक्ष्मण भरताः, राम लक्ष्मण भरताः। इसमें आप देखिए तीन पद हैं, दो से अधिक हैं, तीन पद हैं, राम लक्ष्मण और भरत। तो तीन पद होने के कारण यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ अध्ययन किया कि जब दो पद होंगे तो द्विवचन और अधिक होंगे तो बहुवचन ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ राम लक्ष्मण भरताः किया गया है। क्या हुआ है? राम लक्ष्मण भरताः। विग्रह करते हैं, क्या हो जाएगा? रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। ठीक है, दूसरी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च, राम लक्ष्मणः भरतः च। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अर्थात इनका जो विग्रह है इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। या तो श्च लगा के लिख सकते हैं इसको, रामश्च कृष्णश्च शिवश्च केशवश्च, या फिर रामः च कृष्णः च शिवः च केशवः च, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने द्वंद्व समास का जो एक भेद है इतरेतर द्वंद्व समास, इसका अध्ययन किया है। कल की कक्षा में द्वंद्व समास के जो दो भेद और रह गए हैं, कौन कौन से हैं? समाहार द्वंद्व और दूसरा एक शेष द्वंद्व। इन दोनों का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। साथ ही जो हमारा समास का अंतिम भेद है, अंतिम जो प्रकार है बहुव्रीहि समास, उसका भी अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा यहीं रखते हैं, इतना ही। आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि।